हफ्ते का रोड मैप डिसाइड करने के लिए आज हम करेंगे नवंबर को गुड बाय। 23 ऑफ नवंबर से लेके 30 ऑफ नवंबर तक की कहानी है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सजिटेरियन भी अल्लाह के हुक्म से सेफ़ ज़ोन में, अल्लाह का फजल से, क्योंकि माशाल्लाह वैसे भी आपका जो पहला ही हाउस है उसके अंदर मैं देख रही हूँ कि एक सितारा 5 ऑफ नवंबर से पावरफुल आया हुआ है, दूसरा 22 ऑफ नवंबर से। तो ये दोनों सितारों की जो पावरफुल मौजूदगी है, मेरे सजिटेरियंस का कॉन्फिडेंस भी अल्लाह के हुक्म से नहीं हिलेगा, शेक नहीं करेगा। और जो है आपकी ज़ाती रिलेशनशिप, आपकी जो है अज़दवाजी रिलेशनशिप जो है, ये सितारे पॉजिटिव हैं। मेरा बेबी थोड़ा सा अभी इसकी वैक्सीनेशन हुई है तो आपको इसकी आवाज़ कहीं कहीं से आएगी, शायद इसको दर्द हो रही है। इसको 2 इंजेक्शन अभी डॉक्टर लगा के गए हैं। तुम तो ठीक हो, मैं भी तुम्हारे लिए हमदर्दियाँ मांग रही हूँ, हैं लक्को। अच्छा जी, उसके बाद जो है 23, 24 और 25 के दिन अल्लाह करे कहीं से कोई पैसों की ख़बर मेरे सजिटेरियंस के लिए कोई बादे बहार हो जाए। रिलेशनशिप, बिज़नेस है, ज़ाती है, सोशल है, माशाल्लाह सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है। आपका सितारा 5 ऑफ नवंबर से एंड देन 22 ऑफ नवंबर से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे पावरफुल सिचुएशन चल रही है। उसके बाद जी 26, 27 अगर कहीं सफ़र आपको करना पड़े सजिटेरियंस, तो उसके भी फ्रूटफुल नताइज आपको अल्लाह के हुक्म से मिलेंगे। 28, 29 और 30 के जो 3 दिन हैं, ये थोड़े से ऐसे हैं कि आपका जो होम लैंड है वहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी मैं आप लोगों को 12 जनवरी 2025 से, और फिर जो शिद्दत आई है सितारे की नेगेटिविटी की वो है 2 सितंबर 2025। तो जो मेरे सजिटेरियंस का होम लैंड है वो आपके पेरेंट्स वाला हाउस, आपके सिबलिंग्स वाला हाउस थोड़ा सा ख़तरे के अंदर है। तो ये इन 3 तारीख़ों को आपने मैनेज करना है। अगर लगे कि कोई बहस मुबाहिसा या कोई भी आर्गुमेंट मेरे घर के माहौल को रुइन कर सकता है तो आपने उसको अवॉइड करना है। इतनी सी एहतियात ज़रा आप लोगों ने करनी है कि आप लोगों ने उसे अवॉइड करना है। कोई घर का माहौल आपने ख़राब बिल्कुल भी नहीं होने देना। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि एक सितारा जब जून में आया, जून 2025 में, यहाँ पे तो मैंने कहा कि इस वक्त आपको मनोसलवा की तरह पैसे आ सकते हैं। कोई वरासती मसला है, पैसे को हल करना है मेरे सजिटेरियंस ने, तो एक आइडियल टाइम की बिस्मिल्लाह हो चुकी है। लेकिन 11 नवंबर से ये सितारा भी उल्टा चलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि आपने बहुत मोहतात रहना है कि पैसों के मामले में कोई ख़तरे वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन मोहतात रहना होगा आप लोगों को। उसके बाद जी जो है एक सितारा जो कि आपको पिछले हफ्ते मैंने कहा कि वो शरारतें कर रहा है, 10 दिन एक घर में मसले पैदा कर रहा है, फिर उल्टा चलता हुआ जो है ये आता है 20 नवंबर को, और 29 नवंबर तक ये उल्टा चल रहा है आपकी ब्रेन डिवाइस के अंदर। नींद उड़ा सकता है मेरे सजिटेरियंस की, खदशात, वहम, अंदेशे पैदा करा सकता है। मैं ये भी कहूँगी कि कोई भी ट्रैफिक के मामलात में भी आपने मोहतात रहना है। आपने लोगों को अपना दुश्मन नहीं बनाना, लोग जो ऐसा माहौल नहीं बनाना कि वो जो बैक स्टैबर्स होते हैं, पीठ पीछे तलवार खुरा छुरा घोंपने वाले, तो ऐसे दुश्मन अपने लिए पैदा नहीं करने। ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, इंशाल्लाह इसी हफ्ते हम ये आपको ताकीद कर रहे हैं और इसी हफ्ते में स्टोरी आप कंट्रोल भी कर लोगे। लेकिन बेचैनी, एंग्जाइटी, नींद का उड़ना, अगर ऐसे सिम्पटम्स होने लगे तो समझ जाइएगा
कि आपने इनके साथ फाइट करनी है, एनकाउंटर करना है इन सितारों के साथ। बाकी जो लोग सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं 24 नवंबर से 30 नवंबर का ये वीक है। इस वीक में बहुत से चेंजेस हैं, डिटेल वीडियो के स्टार्ट में है, लाजमी देखनी है क्योंकि इतने प्लैनेट्स का चेंज है कि वो यहाँ पे बताते हुए मैंने सोचा कि आज स्टार्ट में ही आप लोगों से इस बारे में बात कर ले जाए। बहुत से प्लैनेट्स आ रहे हैं प्लस चौथे घर का, तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज होना है, थोड़ा सा क्या बल्कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है यहाँ पे आप लोगों के लिए। शिफ्ट इन द सेंस कि जहाँ पे यू विल थिंक कि मुझे अपने बारे में, घर के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे, किस तरह से क्या करना है। और आजकल ये सारा प्रोसेस आपका इसी तरह से चलेगा, मगर सोचो में नहीं रहना है, साथ साथ कुछ चीज़ों पे अमल भी करना है जो आप करेंगे या जो इस वक्त में आप कर रहे होंगे, चाहे उसकी बुनियाद छोटी सी क्यों ना हो मगर रहेगी फिर वही। सो एफर्ट कीजिएगा, यहाँ पे सैटर्न एफर्ट कराएगा घर, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब चीज़ों की तरफ। कई आप में से लोगों की शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। शिफ्टिंग जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे होते हैं, सेटलमेंट करना चाह रहे होते हैं, उनके लिए ये सबसे गुड टाइम। बट कुछ इस हफ्ते में कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर वर्क जो भी है उसके बारे में ज़रा मोहतात रहिएगा। एक दफ़ा नहीं, बार बार पढ़िएगा क्योंकि मिस्टेक्स होने की गुंजाइश है। अपनी सेहत के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देते रहिएगा क्योंकि ये आपके ना खर्चे कराने वाला वीक है। अच्छे खासे खर्चे हो सकते हैं और वो किसी भी तरह के होते हैं। फिर वो उसमें हम अपनी लग्जरीज को भी ले लेते हैं, प्लस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ, उसके हॉस्पिटलाइजेशन, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड दोज हु आर अगेंस्ट यू, वो आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसे ही हमलावर होते हैं। और वो समटाइम्स हमला डायरेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ ज़बानी कलामी होता है या कोई अगर डॉक्यूमेंटेड आपकी सिचुएशन चल रही है तो उसमें आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा क्योंकि कभी कभी चीज़ें सामने आते आते टाइम लग जाता है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जी आप लोगों की ज़िंदगी में और आप उसमें अपने आप को बड़ा घुटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं बिकॉज शायद आपकी ज़िंदगी में जो है, जिसके साथ रह रहे हैं, वही आपके ऊपर बहुत पाबंदियां हैं, क्या है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। द पर्सन इज़ नॉट, क्या कहूँ, वो बहुत अच्छी जहनी कैफियत का मालिक नहीं है। आपको अकेला कर दिया जाता है किसी भी सिचुएशन में जब आपको साथ की ज़रूरत होती है और जिस वक्त आपको कोई अपना चाहिए होता है। माजी के लोगों के बारे में सिर्फ इतना कहूँगी, यहाँ पे पास से कुछ लोग हैं जो आते हैं सिर्फ ज़ख्म देने के लिए, बट इट्स अ टाइम वे यू कैन हील। तो हीलिंग के ऊपर तवज्जो दीजिएगा बिकॉज जो कोई भी है ना मॉरल वैल्यूज़ वाला नहीं है। कुछ चीज़ें आपकी पोस्टपोन हुई हैं मगर उसमें क्या है, आपने मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेने हैं, ले रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई कामयाबी, कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर मिल जाएगी। और कुछ चीज़ों में आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है या आपका काम है कोई, आपने आप बिल्कुल जिस तरह आप अभी कुछ किसी चीज़ को मुझे डिस्टेंस पे जाते हुए दिखाई देते हैं। आंधी तूफान काफ़ी है इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में, सो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, एक गैप दीजिए, स्पेस दीजिए किसी अगले को, अपने आप को, माइंड को ब्रेक की यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है। क्योंकि कुछ चीज़ों के साथ जो आपकी अटैचमेंट है, वो कोई शख्स हो, पैसा हो, वो कुछ भी हो, या कोई आपका ऐसा अटैचमेंट है जिसमें आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मिला है। आप इस वक्त टूटे हुए दिल के साथ बहुत सी चीज़ों को कर रहे हैं, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा एंड देन कोई फर्दर जज्बाती फैसला नहीं करना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग,
टाइम ही हील करने का है, टाइम ही इस वक्त अपने आप को बेहतर करने का है। हीलिंग के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। एनीवे, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आपको जनाब बिल्कुल इस वक्त किसी ने कहते हैं ना, पीठ के पीछे छुरे घूम पाए, और आप थोड़ा सा किसी चीज़ की तहकीकात भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप को बिल्ड करने की, रीबिल्ड करने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। अपने आप को रीबिल्ड कीजिए, वो चाहे कोई रिलेशन ही क्यों ना हो, उसमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, हमारे जो सेगिटेरियस दोस्त हैं 23 से 30 नवंबर तक जितने भी सेगिटेरियस दोस्तों की सालगिरह, सबको मेरी तरफ से बहुत सालगिरह मुबारक। और ये दुआ के जो रब पाक है वो आपके इस नए 16 ईयर में आपको खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी दे, सुकून दे और मकसद में कामयाबी अता करे। आपके लिए ये हफ़्ता जो है, इसमें एक मज़े की बात ये है कि सन तो ट्रांजिट किया ही था, इस हफ्ते आपके घर में वीनस भी ट्रांजिट कर जाएगा। सो यू भी मार्स पहले से मौजूद है। सो एक्टिव, जो आप थोड़े से पहले से कुछ ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं इस हफ्ते। सो ये जो एक्टिविटी है ये आपको एंजाइटी भी दे सकती है। अपने आप को थोड़ा सा पीसफुल रखिए। अपनी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपके चौथे घर में, जो कि घर का घर होता है, उस घर में सैटर्न रेट्रोग्रेड था, सैटर्न डायरेक्ट हो गया है इस हफ्ते, और मरकरी भी डायरेक्ट हो गया है, जो आपके घर से निकल के था, रेट्रोग्रेड था, सेगिटेरियस में था, फिर वो स्कॉर्पियो में चला गया, अब वो वहाँ पे डायरेक्ट हो गया। लिहाजा आपकी ज़िंदगी में सुकून की कैफियत आती दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप सुकून की तरफ चल पड़े हैं। और इसका डायरेक्ट होना आपके 4th हाउस में, सैटर्न का डायरेक्ट होना आपके 4th हाउस में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इसका इम्पैक्ट है। और ये डेट बनती है 28 तारीख को, 28 नवंबर को आपकी ज़िंदगी जो है ऑनवर्ड्स थोड़ा जो उलझनें थी वो दूर होने लग जाएंगी। घर में जो इश्यूज खड़े हुए थे, कभी ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब, कभी हालात से डिस्टर्ब, कभी फाइनेंस से डिस्टर्ब, तो घर जो था वो आपको कई तरह से परेशानी का बायस आपके लिए बना हुआ था। सो वो जो चीज़ें हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें ट्रिगर जो हैं वो आपके टेम्परामेंट की वजह से हो रहा है। हो सकता है बाकी चीज़ें सारी ठीक हों, लेकिन आपका टेम्परामेंट जो है वो इस तरह का हो कि आप सही तरह से कनेक्ट ना कर पा रहे हो, या आप सही तरह से हालात को, चीज़ों को देख ना पा रहे हो। उसके बाद इस हफ्ते आपने केयरफुल रहना है लीगल मैटर से, लीगल इशू से, ऐसी बातों से जिनकी लीगल इम्प्लिकेशन होती है, जिनकी आगे चलकर कानूनी मामलात होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दिखाई देती है, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं हालात, इश्यूज, चीज़ें इस तरह की दिखाई देती हैं जो आपको जिन्हें आपने लीगल उसमें कन्वर्ट किया जाता है। सो तमाम लीगल पेपर्स के बारे में थोड़े से केयरफुल रहिएगा। आपको एकदम अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। इस हफ्ते अपने ब्लड प्रेशर पर थोड़ा सा नज़र रखिएगा, क्योंकि आप बिला वजह बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट, बहुत ज़्यादा गुस्से हो सकते हैं, और कोई ऐसी बातें कर सकते हैं जो कि आपके लिए, आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी हर्टफुल हो सकते हैं। लेटर ऑन आप खुद भी अपनी कई भी बात पर पछता सकते हैं। फाइनेंशियली आपके लिए ये हफ्ता जो है ये कुछ ऐसी जैसे होता है ना कि आप कुछ दाव खेलते हैं, आप कोई गैम्बल करते हैं फाइनेंशियल, तो वो गैम्बल में आप सोच समझ कर तो नहीं करते, हम तो बस एक दाव खेल जाते हैं। बहरहाल आपको केयर करने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या दाव खेल रहे हैं। अव्वल तो मेरा मशवरा है कि इतनी जो प्लानिटरी पोजीशंस जो है वो इतनी आप कह सकते हैं इस वक्त केओटिक है कि यहाँ पर कोई भी गैम्बल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन इस हफ्ते यू आर लकी इन चीज़ों में, जो वॉलेटाइल मार्केट्स है या जो ऐसी चीज़ें उसमें आप लकी हैं। हो सकता है आपका दाव ठीक भी बैठ जाए। सो मेरा मशवरा तो यही है कि कोशिश करें कि कोई गैम्बल ना हो, और कानूनी मामला
मामलात जो हैं वो आपके अपने इख्तियार में हो। हर चीज़ जब तक आप खुद केयरफुली ना पढ़ लें, उसमें मोहतात रहिएगा। फिर आपको मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि अपनी बीमारी के रिलैप्स से केयरफुल रहिए। अगर आपको कोई भी बीमारी बार बार होती है तो इस हफ्ते फिर हो सकती है। मसलन बार बार फ्लू का अटैक हो जाना, माइनर चीज़ें हैं, नॉट सीरियस। जैसे बार बार जिन लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, जिन लोगों को फ्लू होता है या हेडेक्स का इशू होता है, इस तरह की चीज़ें आपको इस हफ्ते भी अटैक करती नज़र आती हैं। और आप ये बात ध्यान में रखिएगा, इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, उनकी तवज्जो को, और उसमें लव भी है और उसमें हेट्रेड भी है और उसमें जेलसी भी है। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप इस हफ्ते जैसे आप अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं ना, यूनिवर्स आपसे यूँ कनेक्टेड है कि आप अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ देंगे, जैसे आप कोई मुल्क फ़तह कर लेंगे, जैसे आप किसी ऐसे मान जाएंगे सब लोग आपको, आपका इक़्तिदार को। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं वो आपकी स्टेबिलिटी को ख़राब करना चाहते हैं, आपकी कुर्सी हिलाना चाहते हैं या आपकी कुर्सी के नीचे से कालीन खींचना चाहते हैं, आपको इनस्टेबल करना चाहते हैं। लव वाइब आपकी स्ट्रॉन्ग है। आप इस हफ्ते आपका क्रश आपको मिल सकता है। आपकी जो विश है या वट एवर यू थिंक यू वांट, यू कैन गेट दैट। आपका लकी नंबर है 9। 9 इज़ अ वेरी गुड नंबर और इस ईयर का 2025 का नंबर भी 9 है। सो दिस वीक कैन बी अ वेरी गुड वीक फॉर यू। आपका लकी स्टोन है लैपिस लाजवाब, दिस इज़ लैपिस। और हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं उनको ये सूट भी करता है इस तरह का। अगर आप इसके डेकोरेशन पीसेस भी मिल जाते हैं तो ऐसी कोई चीज़ अपने आसपास ज़रूर रखा कीजिए जो लैपिस की बनी हुई। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है एन इमेज ऑफ जैसे फुल मून